गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हितेश अग्रवाल आर्यभट्ट क्लासेज कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में परसेंटेज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। परसेंटेज टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, यदि आपको ये समझ में आ जाता है तो इसके साथ आपको जो है कई टॉपिक जो इससे रिलेटेड हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए लाभ व हानि, इन टॉपिकों को हम इसके बाद जो है, जैसे लाभ हानि है, एक है आपका जैसे साधारण ब्याज, एक है आपका इसके बाद जैसे चक्रवृद्धि ब्याज, एक इसी से रिलेटेड है डिस्काउंट, इसको बोलते हैं बट्टा या छूट भी बोल सकते हैं। मतलब ये टॉपिक जो है, यदि आपको ये प्रतिशत का जो टॉपिक है यदि आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आती है कि लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्वेश्चन जो लैंग्वेज में आता है उसको कहाँ से पुट करना है, उसकी कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, वो सारी बातें जो तैयारी करना अभी स्टार्ट किया है उनको ये सारी बातें प्रॉब्लम आती है कि लैंग्वेज कैसे सेट करनी है, लैंग्वेज जो भी है उसकी कैलकुलेशन हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो वो सारी बातें आज हम इस क्लास में इस परसेंटेज टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं केवल आपको ये बताऊँगा कि प्रतिशत क्या है, प्रतिशत की बेसिक कैलकुलेशन क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, इसके बाद हम इन टॉपिकों को भी डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के बाद तो देखिए, जो प्रतिशत है उसमें आपको ये बात समझ लेनी है कि ये जो प्रतिशत जिसका साइन होता है इस टाइप से, ठीक है ना। अच्छा, तो जो प्रतिशत है इसमें इस टॉपिक में दो बातें जो सबसे ज़्यादा पुट होती हैं कि प्रतिशत को हमें बार बार भिन्न संख्या में चेंज करना होता है। प्रतिशत को हमें बार बार भिन्न संख्या में चेंज करना होता है, या फिर भिन्न संख्या को हमें प्रतिशत में चेंज करना होता है। या तो प्रतिशत को भिन्न संख्या में चेंज करोगे या भिन्न को प्रतिशत में चेंज करोगे। यहाँ पर दो क्वेश्चन पुट अप हो गया, या तो प्रतिशत को भिन्न में या भिन्न को प्रतिशत में आप पुट करोगे, उसको चेंज करोगे। तो वो कैसे करोगे? तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने है 10%, प्रतिशत है 10, इस परसेंट वैल्यू को, इस प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, जो प्रतिशत है ये परसेंट हटाकर नीचे 100 लगाओगे, मतलब 100 से इसको भाग दोगे, है ना। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 1/10। क्या आपको समझ में आया? जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता 50%, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 50 में भाग लगाते किसका, 100 का। 0 से 0 कट जाता, 5 से 10 कट जाता 2 बार, तो कितना आता 1/2। मतलब 50% को हम भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना लिखेंगे, 1/2। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया 33 सही 1/3%। तो अब कैसे करना है? तो देखिए, आप कैसे करोगे। सबसे पहले जो परसेंट है, तो परसेंट को तो बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो संख्या है, इस संख्या को भिन्न में चेंज करेंगे। तो कैसे करते हैं भिन्न में चेंज? 33 सही 1/3 है, तो हम इसको लिखेंगे 33 × 3, 99 होता है, प्लस 1, 33 × 3 99, प्लस 1 तो कितना हो गया 100, और नीचे कितना है 3, इसको ऐसे लिख देंगे। अभी देखो, परसेंट का हमने कुछ नहीं किया, तो परसेंट अभी तक ऐसे की ऐसे है, परसेंट को हमने नहीं हटाया। लेकिन आपको बताया हुआ है कि जैसे ही परसेंट हटाते हैं तो उस परसेंट को हटाने पर नीचे क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं, मतलब 100 का भाग देते हैं। तो देखो, जैसे परसेंट हटाऊंगा तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, 100/3 पहले से ही था, परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 लिखूंगा। अब देखो, नीचे 100 लिखा है, तो 100 लिखा है तो नीचे जो भी पहले संख्या थी
उससे वो 100 इंटू हो जाएगा। क्लियर है ना, नीचे तो इंटू हो जाएगा और ये जो पूरी संख्या है वो 100 से डिवाइड भी हो गई। क्लियर है क्या? अब देखो 100 से 100 कट गया तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे 1/3। तो मतलब इसका आंसर होगा 1/3। जैसे एक और मैं आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल से कि मान लीजिए क्वेश्चन है 6 सही 2/3%, इसको हमें भिन्न में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो ये नंबर है, परसेंट अभी हम नहीं कर रहे, परसेंट बाद में देखेंगे, है ना। तो पहले ये जो नंबर है इसको भिन्न में चेंज करेंगे। तो 6 × 3 18 प्लस 2, 6 × 3 18 प्लस 2 कितना हो गया 20, और नीचे कितना है 3। तो 20/3। अभी परसेंट अपन ने कैलकुलेट नहीं किया है, परसेंट को हमने भिन्न में चेंज नहीं किया है। तो अब जैसे ही परसेंट हटाओगे तो आपको पता है परसेंट हटाने पर नीचे क्या लगाते हैं, देखो 20/3 तो पहले से, ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे एक्स्ट्रा में क्या आ जाएगा 100 और आ जाएगा, मतलब 100 का भाग दे देंगे। अब देखो कटता है तो काट सकते हो, तो 20 से 0 कट जाएगा, 2 से 5 पर कट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर 1/15 भिन्न हो जाएगी। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 1-2 एग्जाम्पल और देखिए। जैसे मान लीजिए सामने है आपके क्वेश्चन 16 सही 2/5%, 16 सही 2/5%, है ना। तो देखिए 16 सही 2/5% का मतलब क्या हुआ। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो 16 × 5 कितना होता है 80, और उसमें कितना ऐड कर देंगे 2, तो 16 80 हो गया, 80 और 2 82 में भाग किसका देंगे इस 5 का। परसेंट हमने कैलकुलेट नहीं किया है। अब देखो जैसे ही आपको ये चीज़ समझ में आने लगे तो परसेंट भी इसी स्टेप में आपको कर लेने हैं कैलकुलेट। तो परसेंट हटाएंगे, देखो इसका तो हम सॉल्यूशन ये निकाल लिया, है ना, इसको तो सॉल्व हमने ये कर लिया 82/5। अब परसेंट और हटाएंगे तो इसका मतलब नीचे 100 और लगाना होगा आपको। क्लियर है क्या? ठीक है ना। अब ये यदि कट रहा है तो आप काट दोगे, तो 2 से कट रहा है, देखो 2 से कट रहा है कितनी बार 41 बार, और 2 से ये कट रहा है कितनी बार 50 बार। तो देखो ऊपर की जो संख्या है वो तो कितनी है 41, और नीचे जो संख्या है वो कितनी है, एक तो 5 है और एक 50 है, दोनों को इंटू करके लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 250। मतलब इसको भिन्न में लिखेंगे तो 41/250 इसका आंसर होगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, कि मान लीजिए 3 सही 1/3% है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसको भिन्न में चेंज करना है। तो 3 × 3 9 हो गया, 3 × 3 9 हो गया, प्लस 1 10 हो गया, और नीचे क्या लिखेंगे इस 3 को। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 और लिखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो ऊपर बचा है 1 और नीचे बचा है 30। क्या आपको समझ में आया? तो 1/30 इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये इस टाइप से आया, आपके सामने क्वेश्चन आ जाता दशमलव में जो प्रतिशत है उसको भिन्न में चेंज करना होता। जैसे मान लीजिए 16.5%, समझ में आया आपको? 16.5% को भिन्न में चेंज कीजिए। तो देखो क्या करना है आपको, 16.5% है ना, तो 16.5% तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भिन्न में चेंज करेंगे। परसेंट के लिए तो आपको याद रखना है कि 100 से भाग देना है, ठीक है ना। तो देखिए 16.5 है, तो 16.5 को हमने लिख दिया 165। क्लियर है, पॉइंट हटाया। लेकिन आपको देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, तो आपको लिखना है एक संख्या के लिए 10। 2 संख्या होती पॉइंट के बाद तो 100 लिखते, 3 संख्या होती तो 1000 लिखते। तो पॉइंट के बाद एक संख्या है तो आपने 10 लिख दिया, ठीक है ना। यह केवल हमने 16.5 को जो है कैलकुलेट किया है, इसकी गणना की है। अब हमें प्रतिशत हटाना है, तो आपको याद है प्रतिशत हटाने पर क्या करते हैं, नीचे 100 से भाग देते हैं, मतलब नीचे वाली जो भी संख्या होगी उससे तो इंटू हो जाएगा और ये 100 से भाजित हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो यदि कट रहा है तो काट सकते हो। तो 5 से कट रहा है, 5 15 और 3 मतलब 33 बार कट गया, और 5 से 2 बार कट गया। अब देखो और नहीं कटेगा तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या तो कितनी हो जाएगी 33, और नीचे वाली जो संख्या है वो कितनी होगी 100 × 2 200। क्या आपको समझ में आया क्या? तो ये हो गया 33/200। अब देखिए नेक्स्ट एक और ले लेते हैं।
जो दशमलव है उसके लिए कि 7.5%। तो 7.5%, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 7.5 को क्या लिखोगे 75, और देखना है पॉइंट के बाद कितनी संख्या आ रही है, एक संख्या आ रही है, तो आप क्या लिखोगे 10। परसेंट हटाओगे तो क्या लिखोगे 100 से और डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। अब देखो 75 नीचे है 10 × 100, ठीक है ना। अब आपको काटना है तो जैसे 25 से कट जाएगा, 25 से 3 बार कट जाएगा, 25 से 75, 25 से 4 बार कट जाएगा, ठीक है ना। और नहीं कटेगा तो ऊपर कितना बचा 3 और नीचे कितना बचा 10 × 4 40। मतलब इसका जो भिन्न होगा वो कितना हो जाएगा 3/40, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो है मान लीजिए सामने आपके क्वेश्चन है कि 25.5%, ठीक है ना। अब ये 25.5% जो है इसको हमें भिन्न में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है। भिन्न संख्या क्या होगी, तो इसकी जो भिन्न संख्या होगी उसका आंसर जैसे आप सीख चुके हो, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि इसकी भिन्न संख्या क्या होगी, ठीक है ना। मैं चेक करूंगा, यदि आपको नहीं आएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा इसका आंसर इस टाइप से होगा, ठीक है ना। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं इसके लिए बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसके लिए, ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट है। अब देखो मैंने आपको बताया प्रतिशत को भिन्न संख्या में कैसे चेंज करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। तो भिन्न को प्रतिशत, पहले हमने प्रतिशत को भिन्न में चेंज किया था, अब भिन्न को प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं। जब भिन्न को प्रतिशत में चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए 1/2 है, भिन्न है ना। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है, तो 1/2 को जब प्रतिशत में चेंज करोगे तो आपको याद रखना है, देखो यहाँ पर तो हम 100 का भाग दे रहे थे, अब भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से इंटू करना है, समझ में आया। 100 से गुणा करना है, 2 से कट जाएगा 50 बार, तो ये कितना हो जाएगा 50%। 1/2 को हम क्या बोलेंगे 50%। नेक्स्ट से एक एग्जाम्पल और आपके सामने, 2/5, इसको ये भिन्न संख्या है, इसको परसेंट में चेंज करना है, तो आप क्या लिखोगे 2/5, और भिन्न को परसेंट में चेंज करने के लिए इनटू किससे करते हैं 100 से, तो 5 से कट जाएगा कितनी बार 20 बार, तो इसको क्या लिखेंगे 40%। क्या आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लीजिए 7/50 ये है भिन्न संख्या, इसको भिन्न में, इस भिन्न संख्या को परसेंट में चेंज करना है। परसेंट में चेंज करना है, क्या होगा आपको ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है इसके लिए क्या आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या रिक्वायरमेंट है प्रतिशत को जानने के लिए और क्या जानना जरूरी है। तो देखिए दूसरी बात यहाँ पर जानना जरूरी है कि जैसे मान लीजिए दूसरा पॉइंट है मेरा कि जो प्रतिशत है उसमें जो वृद्धि होती है उसका अर्थ क्या होता है। प्रतिशत वृद्धि का अर्थ मतलब कहने का यह है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 6,000 रुपये हैं। कितने हैं 6,000 रुपये हैं। उसमें 20% वृद्धि हो जाती है, तो अब मेरे पास कितने रुपए होंगे। क्लियर है। मैं अब आपको बताना जा रहा हूं कि प्रतिशत में वृद्धि कैसे होती है।
कि प्रतिशत में वृद्धि का अर्थ क्या है। तो मेरे पास जैसे मान लीजिए 6,000 रुपये है और उसमें मान लीजिए 20% की वृद्धि हो जाती है, तो अब मेरे पास कितना धन होगा, मेरे पास कितने रुपए होंगे। तो देखिए इसको कैसे निकालोगे, वृद्धि हो रही है ना, 20% की वृद्धि हो रही है। तो देखो मेरे पास कितने रुपए थे, मेरे पास थे 6,000 रुपये, है ना, 6,000 रुपये थे। अब इस 6,000 रुपये में 20% की वृद्धि हुई है, तो आप क्या लिखोगे। देखो दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका क्या है, फर्स्ट तरीका क्या है, फर्स्ट तरीका है कि 6,000 इस पर वृद्धि कितने की हुई है, 20% की। तो मैंने 6,000 का 20% निकाला। समझ में आया है मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैंने क्या निकाला यहां पर, इसका मतलब है याद रखना, मैंने निकाला यहां पर 6,000 का 20%, है ना। 6,000 का 20% जो मैंने निकाला, तो 6,000 का 20% मतलब है 6,000 इंटू 20%। समझ में आया आपको। अब देखो इसका 6,000 का 20% कितना होता है, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है ना, तो कट गया। अब ऊपर की संख्या मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 6,000 का 20% कितना हो जाएगा, 1,200 रुपये। क्या आपको समझ में आया, 6,000 का 20% जो होता है वो कितना होता है, 1,200 रुपये। मतलब 6,000 का 20%, 6,000 रुपये मेरे पास थे, उसमें 20% की वृद्धि होती है, मतलब 20% की वृद्धि का मतलब है 1,200 रुपये की वृद्धि होती है। तो 6,000 तो मेरे पास पहले से ही थे और उसमें 20% की वृद्धि मतलब 1,200 रुपये की वृद्धि होती है। तो अब मेरे पास वृद्धि होने के बाद रुपए कितने हो जाएंगे, 7,200। क्या आपको समझ में आया क्या। दूसरा तरीका क्या है इसमें, दूसरा तरीका क्या है इसमें, दूसरा तरीका है कि 20% की वृद्धि होती है। तो 6,000 रुपये मेरे पास पहले से ही थे और 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की वृद्धि मतलब 120% हो जाता है। 10% की वृद्धि होती तो 110% हो जाता। 5% की वृद्धि होती तो 105% हो जाता। अभी 20% की वृद्धि होती तो हम क्या बोलेंगे कि 6,000 का डायरेक्ट हम 20% की वृद्धि है तो 120% निकाल लेंगे। तो 6,000 का 120% मतलब 120/100, तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 120 को 60 से इंटू कर देंगे। समझ में आया आपको, लिख देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 7,200। क्लियर है क्या। मतलब 6,000 का 120% वृद्धि होने 20% वृद्धि होने के बाद कितना आ जाएगा, 7,200 रुपये आ जाएगा। क्लियर है क्या। नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि चाल में 10% वृद्धि हो जाती है तो चाल क्या होगी। ठीक है, चाल क्या होगी। अब देखिए सबसे पहले कि इसमें वृद्धि हुई है। चाल जो है हमको पता है कि चाल पहले से कितनी थी, पहले चाल कितनी थी, पहले जो चाल थी वो कितनी थी, पहले जो चाल थी वो थी 80 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 1 घंटे में 80 किलोमीटर चल सकता है। ठीक है ना, 80 किलोमीटर प्रति घंटे थी। अब उसकी चाल में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो 10% की वृद्धि तो मैंने 2 तरीके बताया था आपको। फर्स्ट तरीका अपन क्या कर सकते हैं कि उस 80 का 10% निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 80 का 10%, परसेंट में आपको बताया अभी, परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं, तो 0 से ये 0 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, मतलब कितने की वृद्धि हुई, 8 की वृद्धि हुई। 8 की यहाँ पर
वृद्धि हुई है ना। अब तो मतलब पहले तो 80 थी और 8 की वृद्धि हो जाती है, मतलब कितनी हो जाएगी 88। अभी चाल कितनी हो जाएगी 88 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। समझ में आया क्या। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है इसका कि 10% की वृद्धि हो रही है, मतलब 80 का 10% की वृद्धि हो रही है, तो हम कितना निकालेंगे डायरेक्ट 110% निकालेंगे। मैंने आपको बताया 10 की वृद्धि होती है तो 110% निकालेंगे, 20 की वृद्धि होती है तो 120% निकालेंगे। तो अपन क्या निकालेंगे 80 का 110% मतलब 110/100, जीरो से जीरो कट जाएगा, इस जीरो से जीरो कट जाएगा, तो इससे इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा 88 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या आपको समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, देखो नेक्स्ट है, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, एक जग में 200 ml पानी है, उसमें 30% जल और डाल दिया जाता है। मतलब 30% जल और डालने का मतलब वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि कर रहे हैं, तो डाल दिया जाता है। तो अब जग में कितना पानी होगा। तो देखिए, जग में पानी अभी है 200 ml, उसमें 30% की वृद्धि हो रही है, 30% जल और डाल रहे हैं, तो अब उस जग में कितना पानी हो जाएगा। तो देखिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखो मैंने आपको अभी तक जो है 3 क्वेश्चन दिए हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। और नहीं आता है तो फिर आपको मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगा, ठीक है ना, यदि आपकी प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है ना। तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना कि सर हमें नहीं आया, ठीक है ना, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता पाऊंगा, ठीक है। अच्छा चलो, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो थैंक यू आज के लिए।